अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं HSSC 2 कंप्यूटर साइंस 2024-25 का टेस्ट पेपर, या ऐसा कह लें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ अगर आप ये टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं तो आप अपने फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पास आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 को देखें तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 यानी जो शॉर्ट क्वेश्चंस का है उसमें पार्ट नंबर 3, 4, 7 एंड 11 आप बुक पे जाएं, जरा देखें ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। मैं यहाँ डिटेल पे नहीं जाता, ये इंपॉर्टेंट है आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ साथ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें मैंने कुछ 5 ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप स्पेसिफाई की हुई हैं स्पेसिफिकली, लाइक मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, पैरेलल प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इनको अच्छी तरीके से देख के जाइएगा लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट इस तरीके से कि आपके पास इसमें से डिफरेंशिएट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, एंड लास्ट वन इज कमांड इंटरप्रेटर। ये कुछ आपके पास फंक्शंस हैं, इनको आप अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। इससे रेलिवेंट लॉन्ग शॉर्ट दोनों पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट कैसे, लाइक एक एग्जांपल यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, विद इंक्रीजिंग मेमोरी साइजेस डू यू स्टिल थिंक मेमोरी मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट से रेलिवेंट एक एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया। इसके अलावा फर्दर और भी आपके पास एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक फाइल मैनेजमेंट से रेलिवेंट आपके पास टास्क पूछे जा सकते हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट से रेलिवेंट टास्क पूछे जा सकते हैं, पर्पस ऑफ कमांड इंटरप्रेटर पूछा जा सकता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो है एसएलओ बेस्ड आपके पास इससे पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ वेरियस स्टेट्स ऑफ प्रोसेस आपके पास डायग्राम के साथ आपने देखना है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वंस अगेन कह रहा हूँ डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से देख के जाइएगा विद लेबल्स, इनके जो लेबल्स हुए हुए हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन थ्रेड एंड प्रोसेस, थ्रेड एंड प्रोसेस क्या होता है, इसके दरमियान डिफरेंशिएट आपके पास देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम से रेलिवेंट है कि लिनक्स और मैकिन्टोश में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर समझते हैं आप, उसने उसकी रीज़न बतानी है। आप इसमें से कोई भी किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं, बट जिसको प्रेफर कर रहे हैं उसकी सॉलिड रीज़न आपको मालूम होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 2 पे जाएं तो चैप्टर नंबर 2 में आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7 एंड 10, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद एसडीएलसी फेसिस की बात करें तो उसमें मैंने कुछ फेसेस में ये हैं, सारे फेसेस नहीं है। फिजिबिलिटी है, जैसे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, डिज़ाइन है, टेस्टिंग है, डेवलपमेंट है, डिप्लॉयमेंट फेस है। ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है एसएलओ बेस्ड होंगे। एसएलओ बेस्ड से मुराद कैसे यहाँ पे शॉर्ट बन सकते हैं, एक यहाँ एग्जांपल नजर आ रही है, जैसे देर आर 4 मेथड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सिस्टम, आइडेंटिफाई द सेफेस्ट एंड रिस्किएस्ट मेथड। तो ये आपके पास डिप्लॉयमेंट फेज से रेलिवेंट आपके पास एक एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है। इसी तरह टेस्टिंग से रेलिवेंट एक एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि हाउ briefly describe how is the functionality of the system is in system ensured। तो ये टेस्टिंग के से ही होती है हमारे पास कि फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम इंश्योर की जा रही होती है। तो इससे रेलिवेंट आपके पास एसएलओ बेस्ड है। इसके अलावा और भी लाइक एक क्वेश्चन आपके पास जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, वो आपके पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है, आप फिजिबिलिटी फेस को अगर स्पेसिफाई कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको देखा होगा 5 किस्म की टाइप्स होती हैं फिजिबिलिटी स्टडीज की, फिजिबिलिटी फेस की। लाइक आपके पास इकोनॉमिकल होती है, टेक्निकल होती है, स्कैजुअल होती है, एंड सॉन। तो आपने उनको भी विद इन वन लाइन डिस्क्राइब करना है। इसी तरह रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में आपके पास 3 स्टेप्स आ जाते हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट है, वैलिडेशन है, और आपके पास गैदरिंग है, ठीक है। इसी तरह डिज़ाइन में 2 चीज़ें फर्दर आ जाती है, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो आपने इनको भी अच्छी तरीके से देखना है। डिप्लॉयमेंट में 4 फेसेस हो जाते हैं, वो सॉरी 4 आपके पास मेथड आते हैं, जैसे पैरेलल है, पायलट है, फेज्ड है, डायरेक्ट है। तो इनको भी आपने साथ साथ स्पेसिफाई करना है।
इसके अलावा लास्ट टॉपिक इसमें रोल्स बताने हैं इन पर्टिकुलर पर्सनल के जो एसडीएलसी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर टेस्टर मैंने यहाँ स्पेसिफाई किए हैं। जैसे सॉफ्ट अगर मैं बात करूँ तो आपको वो पूछा जा सकता है कि सिस्टम एनालिस्ट की क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या रोल्स होते हैं। अगर आप देखेंगे बुक पे तो वो कुछ बुलेट्स बने हुए हैं उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रेलिवेंट, वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 जो है वो टाइप कास्टिंग से रेलिवेंट है, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 जो है वो एस्केप सीक्वेंस से रेलिवेंट है। इसके अलावा रिजर्व वर्ड से रेलिवेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हेडर फाइल से रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एसएलओ बेस्ड हैं, ज़रा इनको अच्छे तरीके से देख के जाइएगा, और फिर भी ना समझ आए तो आप मेरे से क्यूरी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज को जितना पॉसिबल होगा मैं एंटरटेन करूंगा। इसके अलावा कमेंट से रिलेवेंट 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किए हुए हैं एसएलओ बेस्ड। इसके अलावा रूल्स आपने अच्छे तरीके से देख के जाने हैं, रूल से रिलेवेंट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके पास कॉन्सेप्चुअल। इसके अलावा प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के दरमियान डिफरेंशिएट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूनरी, बाइनरी, टर्नरी के दरमियान डिफरेंशिएट कुछ पूछा जा सकता है। आउटपुट से रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टॉपिक मैंने स्पेसिफाई कर दिया। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को स्पेशली प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से देख के जाना कि कहाँ वैल्यू चेंज होती है, कहाँ वैल्यू चेंज नहीं होती है, इस चीज को अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखना है। फिर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर से रेलिवेंट आपके पास कुछ एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन दी हो और उसको कहा चाह रहा हो कि आपने इसको सॉल्व करना है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर के अकॉर्डिंग। तो आपको मालूम है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मैंने अपने बच्चों को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाई हुई है इसकी। फिर भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसी तरह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये जैसे मैथमेटिकल में इस तरह लिखा जाता है, इसको सी में कैसे कन्वर्ट सी प्लस प्लस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। ना भी मालूम हो तो आप मेरे से क्यूरी कर सकते हैं, मैं आपको उन क्यूरीज को जरूर एंटरटेन करूंगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इनकी आपने टेस्ट एक्सप्रेशन बतानी है। टेस्ट एक्सप्रेशन आपको मालूम है कौन से ऑपरेटर से बनती है, लाइक अगर सिंगल है तो आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर से बनती है कंडीशंस, और अगर कंपाउंड आपके पास कंडीशन है तो वो देन लॉजिकल ऑपरेटर्स उसके साथ रिलेशनल के साथ मिलकर आपके पास बनाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर बज़ाहिर देखने में जाए तो मैंने एग्जांपल्स या प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे मेंशन किए। अक्सर बच्चों को लगता है कि मैंने सारे ही टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन का मकसद है कि अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं देन डेफिनेट सी बात है कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से रेलिवेंट फुल्ली प्रिपेयर्ड है। ठीक है। ये तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये नहीं है कि यही डिटो इसमें से मैं कह रहा हूँ कि आएंगे। ठीक है। हो सकता है ये भी आ जाए, बट इसमें से भी आ जाए, बट आपके पास प्रैक्टिस हो ही हो तो आपके पास किसी भी किस्म का आ जाए क्वेश्चन तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है अनसीन अनसीन। अनसीन का मकसद यही है कि इससे इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। इसी तरह चैप्टर 3 से प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन अगर बात करूं तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनको देखिएगा। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आप मेरे से क्यूरी कर सकते हैं, मैं आपके उन क्यूरीज को अच्छे तरीके से एंटरटेन करूंगा। चैप्टर 4 में आपके पास एल्स इफ एंड स्विच के दरमियान डिफरेंशिएट है। यूसेज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट का स्विच के अंदर क्या है, और अगर स्विच के अंदर ब्रेक ना लगाया जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये आपने बताना है। वाइल डू वाइल में डिफरेंशिएट, प्री टेस्टेड एंड पोस्ट टेस्टेड लूप के दरमियान डिफरेंशिएट, ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूसेज बताएं। इसी तरह आउटपुट क्वेश्चन एरर्स का क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि एरर को रेक्टिफाई करना हो। रीराइट द प्रोग्राम करना है। रीराइट से मुराद ये है कि आपके पास हो सकता है एल्सिफ में दिया हो और आपसे कहा जाए इसको स्विच में रीराइट करें, कन्वर्ट करें, तो ये आपने देखना है कन्वर्जन वाले क्वेश्चन। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके पास ही कुछ स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ स्पेसिफाई किए हैं, इनका पर्पस, साइंटेक्स और वन एग्जाम्पल अपने जहन में जरूर रखिएगा। इसके अलावा प्रोग्रामिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से लैब एक्टिविटीज़ यहाँ मैंने स्पेसिफाई की हैं 7, 9, 12 एंड 13, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं। अगर मैं
आपसे कहूँ ना कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो इट्स मीन आपका चैप्टर नंबर 4 के तमाम टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। और इससे रेलिवेंट कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, अनसीन प्रॉब्लम आ जाए, तो आप उसको रिजॉल्व करने के कैपेबल होंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे और तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करेंगे। अगर फिर भी कोई इशू होता है तो आप मेरे से क्यूरी कर सकते हो, इंशाल्लाह आपकी उन क्यूरीज को मैं ज़रूर इंटरटेन करूंगा। ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन देखना हो तो बिल्कुल पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 पे जाएं तो चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 6, 2 का पार्ट 2 और 6, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल को कंबाइन करके आपके पास पूछा जा सकता है। और स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन यहाँ मैंने 3 मेंशन किए हैं, इनको देख लीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सिन डॉट गेट, स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग कॉपी और स्ट्रिंग कंपेयर, ये आपके पास पूछा जा सकता है। इसी तरह लैब एक्टिव प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लैब एक्टिविटीज नंबर 4, 6 एंड 7। और बाकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ मैंने स्पेसिफाई किए हैं। सॉर्टिंग एरे, सॉर्टिंग एरे से मुराद ये है कि आपके पास एक एरे कहा जा सकता है कि एक इनपुट करें, लेट्स सपोज 10 नंबर्स की एरे इनपुट करें और देन उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सॉर्ट करें। ठीक है। या इसी तरह और बहुत सारे एग्जांपल यहाँ मेंशन हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूं, अक्सर पूछा जाता भी है और पेपर में, पास पेपर्स में आया भी है, कि आपके पास इस तरह से प्रोग्राम दिया होगा और एक टेबल बना होगा, कहा जाएगा कि इसको टेबल्स को आपने फिल करना है। ठीक है। वेरिएबल्स जो यहाँ पे पूछे गए हैं उन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग आपने उनकी वैल्यूज को पुट करना है और उसका आउटपुट क्या आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग वो फिल अप करना है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, एग्जीक्यूशन है, यानी कि ड्राई रन वाला काम है कि आप ड्राई रन करें और उनकी जो जो वैल्यूज, जिस जिस आइट्रेशन पे जो वैल्यूज बन रही हैं उनको यहाँ पर लिखते जाएं। ठीक है। तो जो जो चीज़ यहाँ स्पेसिफाई की है सिर्फ उनकी वैल्यूज को आपने लिखना है, बाकी यहाँ पे सी आउट वगैरह के ऊपर नहीं जाना। ठीक है। जो चीज़ यहाँ डिमांड की है जस्ट उसको आपने स्पेसिफाई करना है। इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 6 पे जाएं तो चैप्टर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अच्छी तरीके से देख के जाइएगा कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, यूजर डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन के दरमियान डिफरेंस क्या है, लोकल एंड ग्लोबल के दरमियान डिफरेंशिएट, लोकल एंड स्टैटिक के दरमियान डिफरेंशिएट, आपके पास फॉर्मल एंड एक्चुअल के दरमियान डिफरेंशिएट। आपके पास कुछ यहाँ पे और फर्दर क्वेश्चंस मेंशन हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और एक ये देखिए, राइट अ प्रोटोटाइप फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। अब ये प्रोटोटाइप से मुराद क्या है, आपने फंक्शन डिक्लेरेशन लिखनी है। ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप लिखनी है, ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को पढ़कर आपने बताना है कि फंक्शन की डिक्लेरेशन क्या बनेगी। आपको मालूम है फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कैसे हो लिखते हैं और या किसे कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। नहीं है तो आप ज़रूर मेरे से पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर करूंगा। ठीक है। इसी तरह आपके पास इसकी कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, अगर लैब एक्टिविटीज़ की बात करें तो 5 और 6 को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, जिसमें आपके पास आई गेस प्राइम और कंपोजिट वाला है और टेबल वाला है एक प्रोग्राम, वो आपके पास है। और बाकी कुछ यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँ प्रैक्टिस के लिए, इनको अच्छे तरीके से देख कर आपने जाना है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओवरलोड देख के जाइएगा, फंक्शन ओवरलोड। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दी हुई है, ये आपके पास पास पेपर में आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने इसको देख के जरूर जाना है कि फंक्शन ओवरलोड कैसे करते हैं और आपके पास क्या क्या चीज़ें आपको या माइंड में होनी चाहिए फंक्शन को ओवरलोड करते हुए। यहाँ मैं थोड़ा सा साथ साथ चलते हुए आपको बता दूं कि अगर आप प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है। ये चार आपके थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वंस अगेन बात करूं, 1, 2, 3 एंड 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 4, 5, 6 ये इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में अगर हम जाएं तो चैप्टर नंबर 7 में आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एंड 2, ये दो क्वेश्चन आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे रेलिवेंट एक और एक शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर आपके पास देखें दो पी स्पेसिफाई हैं। अब इन दोनों पी में
क्या डिफरेंस है आपके पास, क्या इसका डिफरेंस आप नजर, आपको पॉइंटर पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आएगा, तो वो आपने यहाँ पर बताना है। कह रहे हैं कि पी इज अ पॉइंटर, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ ये एक स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपने बताना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 में यहाँ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन स्पेसिफाई हैं, जैसे पब्लिक और प्राइवेट में कंपैरिजन है, डेटा हाइडिंग के या इनकैप्सुलेशन क्या होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्टर, हाँ इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर वाले, इसके रूल्स इंपॉर्टेंट है, रूल्स देख लीजिएगा, तीन तीन रूल्स हैं, वो रूल्स आपको आने चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कैसे डिफरेंट होता है आपके पास फ्रॉम अदर with same constructor name, ठीक है। how can you make constructor different from other with the same constructor name, ठीक है। ये क्वेश्चन है सोलो बेस्ड है, आपका कंस्ट्रक्शन से रेलिवेंट, आप इसको रिजॉल्व करने नहीं आता तो मैं आपको इसको एंटरटेन करूंगा, आपकी इस क्यूरी को, अगर आप इससे ये पूछते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताता चलूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये डिस्क्राइब द टर्म्स इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म वाला क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से देख के जाना है। और प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट लैब एक्टिविटी नंबर 4 देख लें, और ये दो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए, अगर आप ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये जो क्लासेस से रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं प्रोग्राम में हैं, वो आपके प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 9 में आपके पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ये हैं, गेट लाइन गेट में क्या पर्पस क्या होता है, टेक्स्ट और बाइनरी फाइल में डिफरेंशिएट बताएं। इसके अलावा व्हाट इज मीन बाय टर्म ऑफ मोड ऑफ द फाइल ओपनिंग और डिफरेंट मोड्स ऑफ ओपनिंग फाइल आपने बतानी है वो। और इधर पे एक को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको अगर नजर आ रहा हो कि राइट डाउन द यूज ऑफ BOF एंड EOF फंक्शन, BOF और EOF फंक्शन की आपने क्या बताने हैं, बेसिकली यूजेस बताने हैं। अच्छा एक चीज जहन में रखिएगा, EOF करते हैं तो EF के रूल हैं दो, ठीक है, वो रूल्स आपने याद रख लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन आया भी है कि राइट द पर्पस ऑफ स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स लिखी हैं, हर स्टेटमेंट के आगे आपसे हर स्टेटमेंट का पर्पस पूछा कि इस स्टेटमेंट का क्या पर्पस है, स्टेटमेंट का क्या पर्पस है, स्टेटमेंट का क्या पर्पस है, लॉन्ग में आया हुआ है, ठीक है, लास्ट पेपर्स के अंदर, पास पेपर्स में। इसी तरह ये भी क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ है आपके प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि राइट अ C++ कोड टू कॉपी द कंटेंट ऑफ abc.txt, एक गेट टेक्स्ट फाइल है, कि कह रहा है कि इस टेक्स्ट फाइल से आपने कॉपी करना है कंटेंट कहाँ पर, XYZ टेक्स्ट फाइल के अंदर, कैसे करते हैं आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और फाइल हैंडलिंग से रेलेवेंट जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है, वो उसमें आपने 2 से 3 चीजें देखनी है, ठीक है, रीडिंग और राइटिंग दोनों में। एक तो आपको करेक्टर बाय करेक्टर आना चाहिए, रीडिंग करना या राइटिंग भी करना फाइल में, या फाइल से रीड करना, ठीक है, या लाइन बाय लाइन भी आना चाहिए है, फाइल से रीड करना, फाइल में राइट करना। अगर इससे रेलेवेंट भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्यूरी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज को एंटरटेन करूंगा। यहाँ आज की वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। अगर फिर भी कोई इशू होता है इन क्वेश्चंस के अंदर, कोई क्यूरी होती है, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।